वाइट गोल्ड क्या होता है? क्या वाइट गोल्ड भी गोल्ड की तरह, जो येलो गोल्ड होता है उसकी तरह ज़मीन से माइन किया जाता है, या इसको किस किस तरीक़ों से बनाया जाता है और इसकी प्राइस क्या होती है? इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मेरी वीडियो के ऊपर लोग पूछते हैं। इवन के शॉप के ऊपर भी जो लोग वाइट गोल्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं वो पहले यही पूछते हैं कि हमें बताएं वाइट गोल्ड बेसिकली होता क्या है। तो अगर आप लोग भी ये जानना चाहते हैं कि वाइट गोल्ड बेसिकली चीज़ क्या है और कैसे बनता है और इसकी प्राइस क्या होती है, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली एंड वेलकम टू माय चैनल सोनिक एक्सपर्ट। आज की वीडियो हम वाइट गोल्ड पर बनाएंगे। जैसा कि इंट्रो में आप लोगों ने सुना होगा, वाइट गोल्ड बेसिकली माइंड मटेरियल नहीं है। जो माइंड मटेरियल्स हैं उसमें प्लैटिनम और प्लेडियम जो है वो सर फहरिस्त है। उसके अलावा और बहुत सारे अलॉयज जो हैं वो ज़मीन से माइन किए जाते हैं, लेकिन वाइट गोल्ड जो है वो माइन नहीं होता। वाइट गोल्ड बेसिकली 75% येलो गोल्ड और 25% कोई भी वाइट अलॉय। अगर आपने ज़रा प्रेशियस प्राइस में बनाना है, ज़रा रिच प्राइस में बनाना हो वाइट गोल्ड, तो आप प्लेडियम की मिक्सिंग करते हैं। अगर आपने कुछ थोड़ी एवरेज प्राइस में बनाना है तो आप सिल्वर की मिक्सिंग करते हैं। यानी कि 75% येलो गोल्ड और 25% प्लेडियम को अगर हम मिक्स करें तो ये 18 कैरेट वाइट गोल्ड प्रोड्यूस होगा। 18 कैरेट वाइट गोल्ड। जैसे कि बाहर की इंपोर्टेड ज्वेलरी जो आती है या इंपोर्टेड रिंग्स, टॉप्स, कोई भी ऐसी चेन्स चीज़ें आती हैं, उन पे हॉल मार्किंग हुई भी होती है 18K की या 750। 750 स्टैंड्स फॉर 75% ऑफ गोल्ड, प्योर गोल्ड, और 25% उसमें कोई भी वाइट अलॉय जिसमें निकल हो सकता है, जिंक हो सकता है, और अगर अच्छी रेशो में बना हो तो मोस्ट प्रोबेबली के प्लेडियम जो है वो उसमें मिक्स हो। तो इसमें भी, लेकिन इसके पीछे भी बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं। अब यहाँ ज़्यादातर एशिया में या पाकिस्तान में भी वाइट गोल्ड की रेशो को अपने हिसाब से सेट किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे तो लोग 75% सिल्वर और 25% येलो गोल्ड को मिक्स करके भी वाइट गोल्ड प्रोड्यूस करते हैं, जो कि इस्तेमाल के साथ साथ कुछ अर्सा गुजरने के बाद ब्लैक टोन्स की तरफ चला जाता है, यानी काला हो जाता है, पॉलिश डिम हो जाती है। लेकिन जो सही हॉल मार्किंग वाला प्रॉपर वाइट गोल्ड प्रोड्यूस किया जाता है उसमें 75% येलो गोल्ड, जो नॉर्मल आपका येलो गोल्ड होता है वो, और 25% प्लेडियम, निकल या जिंक वो शामिल किया जाता है। तो फिर उसकी हॉल मार्किंग भी 750 और 18 कैरेट गोल्ड की होती है। उसका प्राइस अगर हम देखना चाहें तो अगर तो वो अच्छे मटेरियल से बना हुआ है और शॉपकीपर आपको बता के दे रहा है कि ये 18 कैरेट गोल्ड की, 18 कैरेट वाइट गोल्ड की गारंटी है, और आपको रसीद पे लिख के देता है, तो वो 18 कैरेट गोल्ड के अकॉर्डिंगली ही आपको प्राइस चार्ज करेगा। यही इसका तरीक़ाकार है। हाँ, अगर उसमें मिक्सिंग सिल्वर की है और 18 कैरेट गोल्ड, वाइट गोल्ड को थोड़ा सा लो प्योरिटी पे जाके बनाया गया है, तो उसकी प्राइस 18 कैरेट गोल्ड के हिसाब से नहीं होती, वो कम होती है। तो इसलिए आप वाइट गोल्ड की ज्वेलरी कहीं से भी ख़रीदें, उसकी हॉल मार्किंग की इंश्योरेंस शॉपकीपर से ज़रूर लें कि ये जो इसके ऊपर लिखा हुआ है ये 18 कैरेट वाइट गोल्ड ही है, यानी 75% येलो गोल्ड और 25% प्लेडियम या एनी माइंड जो मटेरियल होता है जिसमें प्लेडियम, सिल्वर, प्लेडियम, जिंक और ये जो है आपका निकल, ये इसके अंदर अगर शामिल हो तो ये अच्छा गिना जाता है। सिल्वर का मैं बार बार इसलिए आपको नोट करवा रहा हूँ कि सिल्वर पे इशू क्यों आता है, क्योंकि सिल्वर की बेसिकली अगर देखा जाए तो उसकी प्रॉपर्टीज़ में से एक पार्ट यही है कि वो गुजरते वक्त के साथ काला हो जाता है। तो एक ऑब्वियस सी बात है, जब उसमें उसकी मिक्सिंग होगी तो वो आपका पीस जो है वो वाइटनेस के बजाय ब्लैकिश टोन पे चला जाएगा और आपको पॉलिश करवानी पड़ेगी या दोबारा उसको ठीक करना पड़ेगा। तो फिर बॉटम लाइन जो है वो वाइट गोल्ड को लेकर यही साबित होती है कि वाइट गोल्ड एक माइंड मटेरियल नहीं है जो कि ज़मीन से निकलता हो प्लैटिनियम की तरह, प्लेडियम की तरह या एनी अदर मटेरियल जो माइंड किए जाते हैं। बेसिकली जो वाइट गोल्ड है वो इमिटेट करता है प्लैटिनम को और एनी अदर वाइट जो हमारे मेटल्स निकलते हैं ज़मीन से उनको, ताकि इसकी प्राइस जो है वो
कंट्रोल रहे। तो उम्मीद करता हूँ कि वाइट गोल्ड क्या है, किस तरह बनता है और इसकी प्राइस जो है वो 18 कैरेट गोल्ड के अकॉर्डिंगली ही सेल की जाती है। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो में बआसानी समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर फिर भी कोई क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट ज़रूर करिए, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूँगा।